जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, स्त्री का दर्शन, स्त्री चिंतन, स्त्री के सौंदर्य का वर्णन, उनके साथ संभाषण और उनका स्पर्श, इनसे साधक को बचना चाहिए। ये 5 काम के साधन हैं और विषयों में ले जाते हैं तथा भगवद विग्रह दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद, भगवत भक्तों के साथ सत्संग और भगवत भक्तों की सेवा, ये भगवान में प्रेम के साधन हैं और भगवान की ओर ले जाते हैं। भगवत भजन के साथ इन बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। पहला, सत्संग उसी महात्मा का करें जो इष्ट से समानता रखता हो। दूसरा, पर निंदा, पर स्त्री और पर धन से सर्वदा दूर रहें। तीसरा, किसी भी संसारी पुरुष से मित्रता न करें। चौथा, भगवत भजन को छोड़कर अपनी इंद्रियों को विषय चिंतन में न लगावें। पांचवा, स्वाद और वाद विवाद, इन दोनों से बचता रहें। छठा, जल्दबाज ना हो। सातवां, सदा प्रसन्न रहे, उदासी कभी ना आने दें। आठवां, कठोर भाषण किसी से न करें। नौवां, जन्म मृत्यु का भय न रखें। भाव से ही भगवान मिलते हैं, वे भाव के ही भूखे हैं और शास्त्रों में भी भाव की ही प्रधानता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु वे न तो भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और न संत महात्माओं के दर्शन ही करते हैं। कोई ताश खेलता है, कोई चौपड़ खेलता है और कोई सिगरेट पीता है। ऐसे गंगा स्नान से कोई विशेष लाभ नहीं है। भगवान में आसक्ति हो जाना ही भगवत प्राप्ति का उत्तम उपाय है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस अभिमान में मस्त रहना चाहिए। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग हो रहा है, इसी से भगवान में अनुराग नहीं होता। भगवान में पूरा अनुराग हुआ कि संसार छूटा। जैसे निद्रा का अंत और जागना दोनों एक ही साथ होते हैं, दर्शन करने योग्य तो केवल श्री भगवान ही हैं, संसार नहीं। इसलिए भगवान का ही चिंतन और भगवान नाम का ही जप करो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, सब समय भगवान को ही याद करो। यही असली भक्ति है। जगत की सब वस्तुएं असत्य हैं, अतएव नष्ट होने वाली हैं, फिर उनकी प्राप्ति के लिए भक्ति क्यों करते हो? निष्काम भाव से एकमात्र सत्य, सनातन एवं सर्वाधार भगवान की प्राप्ति के लिए ही भक्ति करो। जिस दिन तुम्हारा मन भजन में लग जाए, उसी दिन समझ लो कि तुम्हारे लिए संसार नहीं रहा। जय श्री राधे।